तो एक समय था जब इसी थाने की पुलिस चतुर्भुज स्थान में रेड मारती थी और आज उसी थाने में उसी डीओपी में आप बच्चों को पढ़ा रही हैं, पुलिस भी पढ़ा रही है। कैसे संभव हो पाया? जहन में हमेशा एक डर था कि पुलिस के कारण जो इस इलाके में बच्चों का जो भविष्य ड्रॉप आउट होता है किसी भी चीज़ में, मैं बहुत ओपन स्पेस के साथ सबके सामने बोलती हूँ, आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, मुझे बहुत गर्व है। कितने बच्चों को पढ़ाया जाता है इस पुलिस पाठशाला में? अभी 80-85 बच्चे हैं। 80-85 बच्चों के लिए कितने टीचर हैं? विद्यालय में जो सेक्स वर्कर के बच्चे उनके साथ अलग भेदभाव किया जाता है? पुलिस का जो एक रहता था, जो मैं अपने स्टेटमेंट में हमेशा बोलती हूँ कि रात को 12 बजे भी मेरी दादी उठा के बिठा देती थी और बोलती थी अल्ली बे पढ़ो, ताकि पुलिस वाले को पता चले कि ये बच्ची पढ़ने वाली है। मम्मी के साथ भागना है। क्यों भागना है? क्योंकि पुलिस वाले को नहीं पता कि ये बच्चे खरीद के नहीं लाए गए हैं, ये उस औरत के खुद के बच्चे हैं। अब इसको साबित करने के लिए वो कैसे लोगों के सामने आएगी? अभी हम बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के चतुर्भुज स्थान पे हैं, जहां पे एक पुलिस पाठशाला चलाया जाता है। इस पुलिस पाठशाला को चलाने वाली नसीमा जी हमारे साथ है। ये नसीमा जी जो है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सेक्स वर्कर के हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो आम लोगों के हैं, जिनकी मम्मी जो है कि झाड़ू पोछा करती हैं, जिनकी मम्मी जो है कि दूसरे के घर पे मजदूरी करती है, उन जो है कि गरीब बच्चों को ये पुलिस पाठशाला खोल करके मदद कर रही हैं, यानी कहे तो समाज सेवा कर रही हैं। बातें करेंगे कि आखिर ये समाज सेवा करने का आइडिया कहाँ से आया, आखिर इन बच्चों को एकत्रित कैसे कर पाई। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कि ये क्लास में कौन कौन से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और इस पाठशाला की शुरुआत कैसे हुई थी? देखिए, ये जो चतुर्भुज स्थान के आसपास के एरिया के भी बच्चे हैं और ये मिक्स ग्रुप है। शुरुआत तो हम लोगों ने इस इलाके के बच्चों के साथ की थी, तो 20 बच्चों के साथ हम लोगों ने शुरू किया था 2023 नवंबर में। लेकिन अब भी हमारे पास 80 बच्चे हैं, 100 उम्मीद है कि हो जाएगा। और ये मिक्स ग्रुप है, तो हम नहीं कह सकते कि ये सिर्फ इस इलाके के ही बच्चे हैं। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये सामान्य रूप से एक बराबरी की बात लेकर बराबर से बच्चे बैठ रहे हैं। और चूँकि पुलिस पाठशाला नाम है, तो इसमें पुलिस अंकल भी पढ़ाते हैं और समाज के अन्य लोग भी अपना योगदान देते हैं बच्चों को पढ़ाने में। तो इसमें बच्चे भेदभाव नहीं करते कि ये बच्चे चतुर्भुज स्थान के हैं और हम जो है कि अलग एरिया के हैं, तो भेदभाव नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि बच्चों को एक बात, ये हम लोगों ने पाठशाला इसलिए नहीं खोला कि बच्चे को हम बुलाएंगे, ये बच्चों ने खुलवाया है, ये हमने नहीं खोला है। अगर हम खुलवाए होते तो हम एक क्राइटेरिया रखते और उन बच्चों को चिन्हित करते। चूँकि ये इस इलाके के आसपास के और इस इलाके के बच्चों ने मिलके इस काम को शुरू करवाया है, क्योंकि मैं बच्चों को इसलिए बोल रही हूँ कि उन्हीं का ये मन था कि हमारे लिए कोई कैसा पाठशाला चला जाए। जो लोग बोलते हैं ना कि इस इलाके के बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, वो बात यहाँ पे आके गलत हो जाती है, क्योंकि इनको ना तो हमने बुलाते हैं, हम एक टाइम तय कर दिए, 4 बजते बजते आप आए होंगे तो देखे होंगे यहाँ बच्चे आकर प्रेयर हो रहा है, अपने सीट पकड़ लिया, अपने जगह पे बैठ गया, खुद से बच्चे कर रहे हैं। और कोई बच्चा नहीं आया तो वो आके रिपोर्ट भी करते हैं उनके फैमिली वाले कि हाँ हमारा बच्चा नहीं आया या हम नहीं आए मैम, तो हमारा ये प्रॉब्लम है। तो ये जो हो रहा है, ये क्राइटेरिया हमने नहीं, बच्चों ने तय किया है। तो जब बच्चे कोई काम करते हैं ना, तो बच्चों का कोई रंग नहीं होता, बच्चे भेदभाव नहीं करते हैं। हम बड़ों के लिए ज़रूरी है ये चीज़, लेकिन इस काम से जो ये 8 महीने हो रहा है कि सभी बच्चे, किसी को ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है, वो उसको नहीं आता, नहीं, बल्कि हमारे यहाँ जब शुरुआत में ऐसे बच्चे जुड़े जिसको घर के लोग मान लिए कि ये पढ़ने लिखने में बेवकूफ़ है, इसको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं, अब वो बच्चे इतने होशियार हो गए हैं कि उनको देख के जो बाकी पेरेंट्स हैं, जिनके घर में ऐसे बच्चे हैं जो लेट से चीज़ों को समझते हैं, उनकी मम्मियाँ भी अब अपने बच्चों को भेजना शुरू कर दी और ये बच्चे ही बच्चे को लेकर आ रहे हैं। तो हमारा जो आज इस इलाके के बच्चे के साथ जो अन्य बच्चे भी जुड़े हैं, वो हमारी कोशिश नहीं है, ये बच्चों की कोशिश है। तो ये बच्चे जब आते थे इनसे फी वगैरह भी लिया जाता होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ फ्री है। और अच्छी बात ये है कि ये पहल एक छोटी सी थी कि हमें जगह चाहिए था, और हमारे सिटी एसपी अवधेश दीक्षित जी हैं, उन्होंने इस इनिशिएटिव में मेरी मदद की। और यहाँ नगर नाका था जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, ये टीओपी में, यहाँ पे जो हमारे 4-5 साथी हैं, उन लोगों ने मिलकर इस जगह को पूरा बनाने में मदद किया। लेकिन ये जगह सिर्फ जिस समय शुरुआत की तो उस समय गड्ढा था और कोई सुविधा नहीं थी, छत भी नहीं था ऊपर में। लेकिन हम बाकी और लोगों को भी धन्यवाद देंगे कि इस पूरे काम के योगदान में शहर के और भी लोग जुड़े, जैसे सोनार पट्टी के जो संघ हैं उनके लोग आए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आया, रोटरी क्लब के लोग आए, ऐसे
छोटे छोटे और भी लोग हैं व्यवसाय कर रहे हैं, उन्होंने आके यहाँ कंट्रीब्यूट किया। तो ये शेड लगाया उन्होंने, फिर ये दीवार खड़ा की और नीचे पूरा ज़मीन बनाया, अभी ये गेट लगवाए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं सच में दिल से बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये मुझे मजबूती तरीके से बनाने में मदद किया और खड़ा होने में कि इस चीज़ को कायम किया जाए, बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो। तो देखिए बच्चों के चाह लेने से कितना बड़ा परिवर्तन हो गया कि अगर ये कोई ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई संस्था अगर इसको करती तो वो वेल प्लान करके करती, बजट काफ़ी सारा होता है। ये विदाउट जीरो इन्वेस्ट में काम हो रहा है, कोई किसी को कोई पैसा नहीं ले रहा है, जो बेनिफिट है वो बच्चों को ही मिलेगा। हम बल्कि लोगों को ये निवेदन कर रहे हैं कि अगर आप कहते हैं कि आपके पास नॉलेज है तो हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, नॉलेज आप हमसे शेयर करो, हमारे बच्चों को आके बताओ। तो जो अल्टरनेटिव एजुकेशन है उसको लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। एक समय था जब इसी थाने की पुलिस चतुर्भुज स्थान में रेड मारती थी और आज उसी थाने में उसी डीओपी में आप बच्चों को पढ़ा रही हैं, पुलिस भी पढ़ा रही है, कैसे संभव हो पाया? देखिए जैसा कि आपने मेरे जितने भी स्टेटमेंट अभी तक के हुए हैं वो स्टेटमेंट सारे यही रहे हैं कि हम बचपन से इस इलाके में पले बड़े जी। और पुलिस का जो एक रहता था, जो मैं अपने स्टेटमेंट में हमेशा बोलती हूँ कि रात को 12 बजे भी मेरी दादी उठा के बिठा देती थी और बोलती थी अल्ली बे पढ़ो, ताकि पुलिस वाले को पता चले कि ये बच्ची पढ़ने वाली है। तो ये जो एक मेरे जहन में हमेशा एक डर था कि पुलिस के कारण जो इस इलाके में बच्चों का जो भविष्य ड्रॉप आउट होता है किसी भी चीज़ में। अब मान लीजिए कोई बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ रहा है और अचानक पुलिस रेड कर दी तो उसकी मम्मी को भागना पड़ा, तो वो बच्चे को भी भागना पड़ा, तो उसका एग्ज़ाम छूट गया। तो 8वीं की पढ़ाई गई तेल लेने, क्योंकि मम्मी के साथ भागना है। क्यों भागना है? क्योंकि पुलिस वाले को नहीं पता कि ये बच्चे खरीद के नहीं लाए गए हैं, ये उस औरत के खुद के बच्चे हैं। अब इसको साबित करने के लिए वो कैसे लोगों के सामने आएगी जिनको आप समाज के गंदे कैटेगरी में रखे हैं। तो ये जो चैलेंज था मेरे सामने, इसको मुझे ओवरकम करना था कि ठीक है, आज मैं बहुत ओपन स्पेस के साथ सबके सामने बोलती हूँ आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, मुझे बहुत गर्व है। लेकिन ऐसी बहुत सारी नसीमाएं हैं जो ये नहीं बोल पाएंगे। तो ये क्या बोलना एकदम अनिवार्य है, बोलेंगे तो ही आप मदद करिएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जिसमें किसी बच्चों को ये बार बार बताना ही ना पड़े कि किसके बच्चे हैं वो। उसके लिए भी वो सामान्य चीज़ हो जैसे बाकी बच्चों के लिए है, उसके लिए भी पुलिस अंकल वैसे ही ट्रीट करे जैसे बाकी बच्चों के लिए। उसके लिए भी बचपन बचाओ का नारा लगाया जाए जैसे बाकी बच्चों के बचपन बचाओ का नारा लगाया जाता है। तो ये सोच थी और इसी कड़ी में जब हमारे शहर में एएसपी सर आए और उन्होंने जब मेरे से पहली मुलाकात की, ये मेरे घर आके उन्होंने गूगल वगैरह पे सर्च किया, और जब वो आए तो उन्होंने मुझसे पहले पूछा कि आप कैसे कर रहे हो। तो मैंने बोला मैं आपने तो मेरे घर देखे है ना। मैंने बोला जब मैं अपने छोटे से घर में इस तरह के काम को कर सकती हूँ तो आपके पास तो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है और वहाँ पे अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो ये सार्वजनिक होगा। अभी जो मैं कर रही हूँ मेरा व्यक्तिगत है, तो अगर जो चीज़ सार्वजनिक हो जाएगा वहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और उन्होंने इस बात को एग्री किया और हमें जगह दी और वो एक्टिविटी शुरू हुआ। और ये सिर्फ जगह ही देने तक नहीं रहा, उन्होंने मेरे इस प्रयास में अपने आप को सामान्य रूप से रखा। इसीलिए इसका नाम हमने पुलिस पाठशाला रखा, क्योंकि ये मेरे नसीमा का पाठशाला नहीं है, ये पुलिस का पाठशाला है। तो अब एक इनिशिएटिव एक विभाग ने लिया है, एक ऐसे बच्चों के साथ जिसको हमेशा क्राइम जगत से ही जोड़ के देखा गया है कि इस इलाके में जो बच्चे हैं वो सब गैर अपराधी बच्चे हैं। ऐसा नहीं सोचा जाए, इस इलाके में भी उस औरतें के बच्चे हैं जिनके महिला सेक्स वर्कर है तो स्वाभाविक है बच्चा पैदा करेगी ना जी। लेकिन अभी आप देखिए कहीं भी आपने कभी सुना रेड लाइट एरिया में सेक्स वर्करों के बच्चों को पुलिस हैंडओवर किया है? कभी सुना आपने? नहीं। आपने यही सुना होगा जो मैंने भी सुना कि ट्रैफिकिंग की गई बच्चियों को निकाला गया। तो स्वाभाविक है कि जब सब बच्चे ट्रैफिकिंग ही निकले तो उनके बच्चे कहाँ गए होंगे। तो ये जो चूहा बिल्ली वाला जो खेल था ना, उसका अंत हम लोगों ने कर दिया यहाँ पे। और एक बहुत खूबसूरत पहल ये निकल के आई कि हम आज उनके साथ बराबर बैठ के, अब बच्चे फेस टू फेस पुलिस अंकल को जानते हैं, पुलिस अंकल बच्चों को जानते हैं। अब मज़े की बात क्या है, अब मुझे किसी भी कंप्लेंट पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों के साथ या उनके पेरेंट्स के साथ कुछ होगा,
बच्चे एक्शन लेते हैं। लेकिन यही पुलिस पहले इन बच्चों को गलत नज़र से देखती थी, उनके मम्मी को देखती थी, क्योंकि उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था ना। देखिए कभी कभी जो मैं महसूस की पुलिस के साथ काम करके कि इनकी भी कोई गलती नहीं थी। पहले मैं सोचती थी कि ये जिम्मेदार है, लेकिन अब मुझे समझ में ये तो बेचारे अपने जॉब कर रहे थे और हमारे से इनकी बगल में होके भी नाका हम लोग इतने दूर थे कि कोई भी क्राइम पे अगर हमें पता होता था कि ये गलत कर रहे हैं तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि बोले। लेकिन अब क्या हो गया कि एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया है, तो अब बच्चे रोज बैठ रहे हैं, डे टू डे बैठ रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारे पास जो 80-85 जो बच्चे आ रहे हैं उनकी माली हालत क्या क्या है। तो इनमें लगभग कितने बच्चों को पढ़ाया जाता है इस पुलिस पाठशाला में? अभी 80-85 बच्चे हैं। 80-85 बच्चों के लिए कितने टीचर हैं यहाँ पे? अभी तो टीचर ऐसा नियुक्त किया गया ऐसा कुछ नहीं है। एक आरिफ है जो पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं और पुलिस अंकल जो हैं, जो उनकी ड्यूटी तो बहुत हार्ड होती है, आपको पता ही है। जो मैं अब समझी वो 24 घंटे के लिए भी कहीं खड़ा करा दिया जा सकता है उनको। लेकिन एक अच्छी बात है कि उतना हार्ड वर्किंग होने के बाद भी जब वो रिटर्न नाका पे आते हैं तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर, जैसा कि आपने अभी देखा वो 2 हमारे साथी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो बाकायदा कभी कभी हमारे सिटी एसपी सर को भी समय मिलता है तो वो भी आके बच्चों के साथ बात करते हैं। अभी हमारे बीच में रोटरी क्लब के लोग आ रहे हैं तो वो भी बच्चों से बात करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग अब आके अपना समय दे रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं। तो उनका क्या है, उनका एक व्यू, नॉलेज और देखने का नज़रिया है जो बच्चों का, वो सडनली बदल गया। आपको लगता है कि जिस चीज़ के लिए शुरुआत की थी वो धीरे धीरे सफल हो रहा है? शुरुआत नहीं कहेंगे, लेकिन जिस चीज़ से मैं बहुत डरती थी उसका मतलब परिणाम मुझे इतना खूबसूरत मिलेगा मुझे यकीन नहीं है। मैं जब भी यहाँ पे बैठती हूँ तो पुलिस पाठशाला जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यार सच में ये हो रहा है, ये सपना तो नहीं है। क्योंकि आप सोचिए कि मैं वो लड़की हूँ जो हमेशा एक ही बात बताती आई हूँ कि पुलिस ने ऐसे रेड करती है, पुलिस ने ऐसे किया, और पुलिस के उस एक्शन की वजह से ही आज मैं अपने आप को डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर बोलती हूँ। और आज वही पुलिस मेरे साथ खड़ी है, तो इसके लिए तो वाकई में उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। कई पीढ़ियों में चलते आता है आपके एरिया में, जैसे आपकी माताजी थी, हो सकता है उनकी माताजी होंगी, तो आप कि सही रास्ते पे। अब इन बच्चों की ज़िंदगी को संवार रही है, ये बच्चे तो सही रास्ते पे जाएंगे ना? देखिए भविष्य का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अभी वर्तमान ये है तो भविष्य वाजिब है कि कुछ अलग ही होगा। अब देखिए मेरे पास बहुत सारे एजुकेशन के अल्टरनेटिव नहीं थे, मेरे खुद की स्कूली एजुकेशन के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा अपना आइडेंटिफिकेशन बताने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, एक आइडेंटिटी मिल गया बच्चों को, पुलिस पाठशाला के बच्चे। अब ये बच्चे कहीं मूव करते हैं तो ये चतुर्भुज स्थान के हैं या पुरानी बाजार के, ये मैटर नहीं करता। पुलिस पाठशाला के किसके बच्चे हैं? पुलिस पाठशाला के बच्चे। 10 यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। तो जब पुलिस पाठशाला के बच्चे हैं तो आप कुछ और कह ही नहीं सकते हैं। तो अब ये जो पूरा बैच है, ये समझिए कि अपने पूरे शहर का पुलिस पाठशाला का नेतृत्व कर रहा है। और जितने पुलिस अंकल हैं, मतलब हमारे और भी जो भी थाना नाका हैं, वो लोग भी बहुत दिल से आके मदद करते हैं। कोई मतलब 112 की गाड़ियाँ जाती हैं और उनको जब समय मिलता है थोड़ा भी, तो वो आके थोड़ा देर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अब बताइए कितने मज़े की बात है। और उनके लिए क्या हुआ, मैडम ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन ये करने में अच्छा लगता है। तो अब क्या है, वो भी, अब कोई आदमी को दिन भर आप एक ही काम में रख दो तो कोई भी आदमी ना चिड़चिड़ा जाता है। आज के डेट में हर कोई हो जाता है, आप भी हो जाएंगे। और वही कुछ समय आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लो तो आप जॉली मूड में आ जाते हैं, आप अपने बचपन में लौट जाते हैं। तो वो अपना संघर्ष याद करने लगते हैं। तो फिर वो पुलिस अंकल पुलिस नहीं रहता, पुलिस अंकल हो जाते हैं। फिर चॉकलेट खाते हैं, फिर बच्चों के साथ आइसक्रीम खाते हैं, फिर उनके साथ गाना भी गाते हैं, तो बातें भी करते हैं और पढ़ाई भी होती है। इन बच्चों का स्कूल में नामांकन नहीं होता है जो आपके क्षेत्र के बच्चे होते हैं? नहीं, नामांकन होता है। मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ ना कि जो आइडेंटिफिकेशन का क्राइसिस है वो ख़त्म हो गया। और अब बच्चे, अभी मेरे जो पाठशाला में बच्चे आ रहे हैं उसमें 5-6 स्कूल के बच्चे हैं, जो कुछ तो प्राइवेट में पढ़ते हैं जिनके पेरेंट्स पैसा दे सकते हैं, और कुछ 40-50 बच्चे हैं जो हम एक स्कूल में उनको भेज रहे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल है। विद्यालय में जो सेक्स वर्कर के बच्चे, उनके साथ अलग भेदभाव किया जाता है? देखिए ऐसा तो बहुत पहले होता ही था, लेकिन अब क्या है कि मैंने बताया ना कि अब आइडेंटिफिकेशन चेंज हो गई है। पहचान को बदल देना, जो मैं इतना साल से संघर्ष करके अब बदल पाई हूँ, वो इनके लिए ऐसे हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये बताए ना किसके बच्चे हैं,
पुलिस पाठशाला के बच्चे हैं। तो जहाँ पुलिस का नाम जुड़ जाए तो वहाँ पे तो फिर कोई और कुछ सोच ही नहीं सकता ना उस बच्चे के बारे में। तो अब इनके साथ अगर इस इलाके में भी कोई भी किसी बच्चे के साथ कुछ हो जाए तो वो बच्चे सीधे किसको जाके बोलेंगे? मम्मी पापा को नहीं बोलते, वो पुलिस अंकल को आके बोलते हैं। पुलिस अंकल मेरे मम्मी के साथ या मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्या हुआ कि अब एक तो इससे क्या प्रभाव पड़ा कि इससे एक जो न्याय प्रक्रिया का जो काम था वो सार्थक रूप में होने लगा। तो जो बीच में मीडिएटर का काम करते थे वो खत्म हो गए। चलिए, तो यहाँ पे अभी हम पुलिस पाठशाला की बात कर रहे थे जहाँ पे लगभग 80 से 100 बच्चे ऐसे हैं जो इस इलाके के रहने वाले हैं और कुछ अलग इलाके के भी रहने वाले हैं। उन बच्चों को जो है कि एक साथ जोड़ करके एक छत के नीचे, वो भी पुलिस के थाने के अंदर में बैठा करके पढ़ाना अपने आप में कितना टफ रहा होगा, शुरुआत रहा होगा, आप लोग समझ सकते हैं। बाकी इस चतुर्भुज स्थान के पुलिस पाठशाला के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।